तो इसमें मुझे सल्फर के जरूर करें और प्लीज हमें इसी तरह सपोर्ट करें। मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। मैं आपका सेंसेई और हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और सबसे पहले मैं इसमें जो पढ़ाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो पूरे केमिस्ट्री में पांचों टाइप की जो रिएक्शन है वो इसका जरूर आता है कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन को पहचानना है कैसा आता है। तो इस टॉपिक को प्लीज आप अच्छे से पढ़ लें। 5 नंबर का टोटल चैप्टर है, इसको अच्छे से क्लियर करें। फिर आता है कोरिजन। कोरिजन को मैं सिंपल अगर आसान भाषा में बताऊं तो कोई भी मेटल है, किसी भी मेटल पे अगर ऑक्सीजन आपका ऐड हो जाए, मतलब उससे रिएक्ट कर जाए, तो वो कोरिजन हो जाता है उसका। मतलब मेटल जो है, मेटल एक अलग एलिमेंट हमारा है। हम मान के चलते हैं कि जैसे अगर ये लोहा है और इसके ऊपर अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें और इस पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कुछ समय बाद ये वीक पड़ जाएगा। इस पे ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी जिसे हम कहते हैं जंग लगना। ठीक है, तो पेपर में बहुत आता है कि बताओ कोलिजन क्या होता है। तो कोलिजन पे आपको अच्छा सा आंसर देना है कि मेटल जब आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो आप उसे कोलिजन कहते हो, सिंपल आसान भाषा में। फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? खाने पीने की कोई भी चीज, अब खाने पीने की चीज है तो हम लोग तेल और घी का जरूर यूज करते हैं। तो तेल और घी इनडायरेक्टली हमारा फैट होता है। तो यानी खाने पीने की चीज जो कि फैट से बनी हुई है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करेगा तो उसकी जो स्मेल होगी वो स्मेल चेंज हो जाएगी, यानी वो खाना खराब हो जाएगा कुछ समय बाद। तो आप समझ सकते हो कि खाने में जिसमें जितना ज्यादा तेल होगा या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो जब उनकी स्मेल चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, है ना, कि वो खराब हो गया। अब इसमें सबसे जो टफ चीज है, जिस चैप्टर में बच्चे बताते हैं कि हाँ टफ है, आसान भी है, इसका नाम है आपका बैलेंस करना। बैलेंस करना क्या है? तो बैलेंस करने का सीधा मतलब है कि मान लो कि हमारा कोई ए एलिमेंट हमारा बी एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो हमारा ए बी बनाता है। बिल्कुल यहां तक सही है। ए एलिमेंट के पास अगर हमारे 2 एटम है और इसके पास 1 एटम है तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पर एक ही एटम होगा? नहीं। कुल मिलाकर के अगर इसके पास 2 एटम है तो हमारा जो राइट साइड है इधर भी हमारा 2 एटम होना चाहिए। तो इधर तो दे नहीं रखा, तो मैं आपको कहता हूँ बैलेंस करो। बैलेंस करने का मतलब इनके आगे कोई भी नंबर लगाओ आप। अनलिमिटेड नंबर है आपके पास, मैंने दे दिए। कोई भी नंबर लगाओ, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास। मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डिवाइड करना। तो अगर हमने इधर 2 3 लगा दिया, मान लो मैं अगर इधर 2 लगा दूं, ठीक है, कहीं भी मैं लगा दूं, मैं इस साइड 2 लगा देता हूं क्योंकि मुझे इधर 2 दिख रहे हैं, मैं 2 लगा देता हूं। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इनमें भी इधर भी होगी और आपकी इधर भी होगी। तो इनडायरेक्टली हमारे पास ए कितना हो गया? ए भी हमारे पास 2 हो गया और बी भी हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब इस साइड तो ए हमारा एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 लगा देंगे क्योंकि इसके साथ और तो कुछ है नहीं। तो हमारे इधर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ए भी हमारे साथ इधर भी हमारे 2 हो गया और बी भी हमारे इधर 2 हो गया। यानी कहने का मतलब इस एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया था, है ना, कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो बैलेंस की जरूरत क्या है? आपने देखा होगा कि लैब के अंदर अगर कोई भी बैलेंस नहीं कर पाते तो जो लैब में धमाका होता है ना, जिससे चेहरा काला पड़ जाता है, वो ये बैलेंस है कि अगर आप इन्हें बैलेंस नहीं करोगे धमाका हो जाएगा। बात भी सही है। हमारे पास एलिमेंट है लेफ्ट साइड, यानी एरो के इस साइड को हम कहेंगे LHS, मैथ में करते हैं, और एरो के इस साइड को बोलते हैं हम RHS, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब हमारे पास एलिमेंट पहचानने हैं। H का मतलब हाइड्रोजन, लिख लिया जी। N का मतलब नाइट्रोजन, और ऐसे कर लेना जैसे मैंने करा है। O का मतलब ऑक्सीजन, C और A। अब पहला वाला कैपिटल है, छोटा वाला, दूसरा वाला अगर स्मॉल लेटर है तो ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, यानी Ca कैल्शियम। अब O का मतलब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो लिख चुका हूं मैं। H का मतलब हाइड्रोजन, मैं लिख चुका हूं। जो चीज मैं लिख चुका हूं उसे दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब जो लेफ्ट में आपका है वही राइट में होगा, तो इसको डिट्टो यहां उतार लो, कुछ नहीं करना, राइट में डायरेक्ट यहां उतार लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इन्हें गिनना है, लेफ्ट और राइट में गिनना है, सिंपल सिंपल। अब यहां पर हाइड्रोजन कितना है तो इधर टोटल गिनो, 1 और ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। इधर भी ये भी 2 और ये भी 2, तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर 1, कितने हो गए जी? 3। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन अकेला है 1। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 2 5, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, है ना, बीच में प्लस आ गया आपका, तो अलग अलग है तो इन्हें आप जोड़ोगे, 5 हो गए टोटल। कैल्शियम कितना हो गया? इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना हो गया? 1 हो गया। सिंपल सा आपको ऐसे देख लेना है।
अब इधर देखो राइट साइड में, तो राइट साइड में कितना है हमारा, हाइड्रोजन कितने हो गए जी, 2 हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हो गए हमारे पास, नाइट्रोजन अब बाहर 2 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें, तो 3 दूनी 6 और 1 7, ऑक्सीजन तो हमारा 7 हो गया और नाइट्रोजन हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। कैल्शियम कितना है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 हो गए। तो क्या ये आपको बराबर लग रहे हैं, भाई मुझे तो बराबर लग ही नहीं रहे, इधर 3 है इधर 2 है, ये कैसे। तो बैलेंस करने का सिंपल नियम, 2 एलिमेंट को पकड़ो, 2 एलिमेंट जो सबसे कॉमन है हमारे अंदर भी और इस पूरी दुनिया के अंदर भी, जो प्राइमरी फैक्टर्स में आते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं साइंस के नियमों के हिसाब से बताऊं तो ये 2 ऐसे हैं जिनका रोल सबसे ज्यादा, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, ये 2 सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं लिविंग में भी और नॉन लिविंग में। तो मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, हाइड्रोजन यहां पे मैंने ले लिया, इधर 3 है इधर 2 है, भाई कम किस साइड है, कम तो उस साइड है, तो मैं उधर देखूंगा यानी इस साइड देखूंगा, ठीक है। मैं इसके आगे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैं 2 लगा देता हूं क्योंकि एक का तो कोई मतलब है ही नहीं, 2 लगाओ, 2 दूनी 4। अब ये 2 लगाने से इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी हुई और इसमें भी हुई, अब ये 2 इधर भी पहुंच गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 6 कितने हो गए, 8। तो यहां बदल गई नहीं बदल गई बात, भाई बात तो बदल गई। आपने कोई भी 2 लगाया 1 लगाया, इसके आगे जो भी नंबर लगाते हो उसकी मल्टीप्लाई होगी मैथ के नियमों के हिसाब से। अब इधर 4 हो गए, अब इधर 3 ही है, तो मैं कौन सा लगाऊंगा, इधर भी 2 मैं तो कहीं ना कहीं मैं लगाऊंगा, है ना, 3 तो होगा नहीं। तो मैं कभी भी देखूंगा तो मुझे दोनों इक्वेशन ये दिखाई देगी, 2 अलग अलग रिएक्टेंट। जो आसान सा लगे आपको, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो मैं इस पे लगाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा आसान है, इधर ब्रैकेट में भी छेड़छाड़ करनी पड़ जाएगी मुझे, तो मैं यहां लगा देता हूं 2। तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहां होगी, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन को आप बैलेंस कर दो, इसे और ऑक्सीजन को, बस 2 को बैलेंस कर दो, सब अपने आप बैलेंस हो गए। बात क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बस, दैट्स इट। तो मैंने इसे कर दिया, ये कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई अकेला थोड़ी होगा, इसके साथ भी होगा। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी, क्योंकि इसके आगे 3 है और आप नंबर लगा रहे हो इसके आगे, तो मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी 8 हो गए। और कैल्शियम कितने हो गए, कैल्शियम तो इधर 1 है, जरा देखो जरा, होगी क्या बैलेंस, हाँ एक्यूरेट वही नंबर है जी, हैंस प्रूफ। तो हमारे एक स्टूडेंट है, उसे इस क्वेश्चन में डाउट है, देखते हैं उसे क्या डाउट है। हाँ तो सेंसर इसमें मुझे ये डाउट है कि इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये जो इसमें नंबर होते हैं वो अच्छा, उसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल आपको कॉन्सेप्ट देखना है, आपको कुछ नहीं करना। जिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज में, सिंपल सा मैं कहता हूँ, एक लाइन खींचो, ठीक, ये कर दिया, ये एरो के इस साइड को हम क्या कहेंगे, LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आपको करनी है, ये आपको बेसिक चीजें कर लेनी है। उसके बाद करना है क्या है, एलिमेंट्स को उतारना है। तो अगर पहला वाला कैपिटल है दूसरा वाला स्मॉल लेटर, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है, इसका नाम है सोडियम, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा ये उनके लिए भी है। O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, फिर दोबारा H आ गया, H तो मैं लिख चुका हूं, एक ही बार लिखना है। फिर S मतलब सल्फर, ये कुछ नहीं है। O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में लिख चुका हूं। तो बस ये 4 ही एलिमेंट है। अब इन चारों को आपको यहां उतार देना, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। अब देखो, आपको एक बात ध्यान से देखना है, वो ये देखना है कि इसमें कौन से एलिमेंट आपको बैलेंस करने, कौन से करने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके लिए सबसे पहले गिन लो, तो सोडियम कितना है इधर हमारे पास, इसके आगे कोई नंबर है तो ये 1 माना जाएगा, ठीक। अब इस साइड देख लो, 2। अब पहले तो एक साइड कर लो, फिर उसके बाद उधर चलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 4, ये 4 हो गए, बीच में प्लस है, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5, इधर 5 हमने लिख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, अब हाइड्रोजन देखो, टोटल हाइड्रोजन देखते हैं इसमें, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, सिंपल। सल्फर कितने हैं, सल्फर तो एक ही है, 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो, सोडियम तो हम लिख चुके हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। सल्फर कितने हैं बच्चों, 1। क्या ये बराबर है, इसमें कौन सा बराबर नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है, तो ऑक्सीजन तो क्लियर है,
हाइड्रोजन क्लियर नहीं है, सोडियम वगैरह नहीं देखना, वो बाद में ऑटोमेटिकली सब बराबर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए किस साइड हाइड्रोजन कम है, आरएचएस में 2 है। तो आपको देखना क्या है कि इधर मेरे पास 2 है, इधर मेरे पास 3 है, तो और 2 और 3 कभी एक टेबल में आते हैं नहीं। तो कहने का मतलब है या तो मैं 4 बना दूं या मैं 6 बना दूं, मतलब कोई भी ऐसा इवन नंबर ज्यादा कंपेरेटिवली बैलेंस होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर। तो मैं इवन नंबर पे बैलेंस नहीं कर, ऑड पे नहीं करूंगा, इवन पे करूंगा। तो मेरे पास इस साइड कम है, तो मैं इधर कहां पे बदलाव करूंगा, हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर। तो मैं इसके आगे कौन सा नंबर लगाऊंगा मल्टीप्लाई में, सबसे आसान बेसिक नंबर है 2, क्योंकि एक का तो कोई मतलब है नहीं, हमने 2 लिया। तो 2 दूनी कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हो गए, ये भी बदल गया ना इसके साथ, ऑक्सीजन भी बदल गया। अब कितने हो गए, 2 और 4 कितने हो गए, 6। आपको बस इसका ही ध्यान रखना है कि आपने जो नंबर जोड़ा है उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट है, उन सब में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। अब क्या करना है, क्या ये बैलेंस हुआ, अब इस साइड कम है तो इस साइड हम देखेंगे हाइड्रोजन कहां है हमारा, ये यहां भी है और यहां भी है। अब ये बताओ कि सबसे कम मुश्किल कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, जो आसान लग रहा हो ये वाला, क्योंकि इधर 2 है, तो अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। तो जिसके पास 1 है उसके आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे सोडियम कितने हो गए, ये भी 2, हाँ जी। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4। टोटल ऑक्सीजन देखो, टोटल इसमें कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। और सल्फर कितने, सल्फर तो अकेला इधर है ही, क्या बैलेंस हो गया, हाँ जी। तो ये प्रूफ हो गया, क्या ये आसान था, बस यही तो करना था। तो हमारे इस भाई का डाउट क्लियर हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ ले। क्या होता है कि पूछने में 100 हेजिटेशन, लेकिन जवाब देने में एक भी हेजिटेशन नहीं होती। बने रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बस धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।